118 तत्वों का खोज हो चुका है अभी तक। इसमें इन्होंने कहा कि बांटने के लिए आवश्यक है क्योंकि हम नियमित अध्ययन कर सके। क्या अध्ययन कर सके? नियमित अध्ययन कर सके। दूसरा अगर देखें तो हमको एक समूह के बारे में, एक समूह में एक के बारे में पढ़े, पूरे समूह की क्वालिटी को बता सके, इनके लिए आ गया था। हमको पढ़ने में आसानी हो इसके लिए क्या करना पड़ा? तत्वों का वर्गीकरण करना पड़ा, यानी एक एक करके पढ़ने की जरूरत ना पड़े। सबसे पहले वर्गीकरण के लिए कौन कूदे थे? लेवोजियर, जिसको रसायन का शास्त्र का पिता या जनक कहा जाता है। इन्होंने कौन सा आधार बनाया था? धातु और अधातु बनाया था। उसमें धातु में कहा था कि धातु धातु की चमक होती है, ये जो हैं तन्य होते हैं, आघातवर्धनीय होते हैं, ऊष्मा और विद्युत का सुचालक होते हैं, इनके ऑक्साइड क्या होते हैं? भस्मीय होते हैं। ये बात इन्होंने बोला। जबकि धातु में ये सब क्वालिटियाँ नहीं होती है, तो इस कैटेगरी में इन्होंने बांटा, लेकिन उनमें भी कुछ दोष आया। तो फिर कौन आ गया? संयोजकता का सिद्धांत आया। वो भी रॉन्ग होने के बाद डोबैन का त्रिक नियम आया। त्रिक नियम क्या बोलता है? किनारे वाले तत्व का द्रव्यमान का औसत निकालिए, मध्यवर्ती तत्व का द्रव्यमान बता देता है। इस क्रम में उन्हें सजाया, देखा गया कि मेटल होगा ऊपर से नहीं जाने पर इसकी जो क्रियाशीलता का क्रम है वो बढ़ेगा, जबकि नॉन मेटल होगा तो घटेगा। इसके बाद डोबराइनर साहब आए, उन्होंने अष्टक नियम दिया, इनके संगीत पर आधारित था और कहा पहला का तत्व 8वें से मैच करता है। और इन्होंने कहा था कि 56 तत्व ही हमारे प्रकृति में पाए जाते हैं, जबकि आज कितने हो चुके हैं? 118। और इनका जब चेक किया गया तो ये हल्के तत्वों तक ही लागू था, अर्थात कैल्शियम तक लागू था, जिसका द्रव्यमान संख्या 40, परमाणु संख्या 20 तक ही क्या था? ये लागू हो पाया। इस तरह से डोबराइनर का अष्टक नियम भी क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, इसके आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।